हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 28 दिसंबर 1885 को। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ भड़का? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेरठ। 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ में भड़का और मेरठ में 10 मई 1857 को भड़का। कब भड़का था? तो 10 मई 1857 को। मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ, 7 अगस्त 1905 को। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, चौरा चौरी कांड। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद वापस लिया गया। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1922 में। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल डायर ने दिया। अगला सवाल है, होम रूल लीग किसने शुरू की? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ने, यानी कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर शुरू की। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, 3 फरवरी 1928 को। अगला सवाल है, साइमन कमीशन का नारा क्या था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन का नारा साइमन गो बैक था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसीलिए किया गया क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला सवाल है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन विरोध के दौरान। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन विरोध के आंदोलन के दौरान हुई। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई?
तो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर में की गई। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। अगला सवाल है, दांडी मार्च किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह से। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। अगला सवाल है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने दिया। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। और आजाद हिंद फौज की स्थापना पहली बार रास बिहारी बोस ने की थी। अगला सवाल है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1943 में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुई। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1931। भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। अगला सवाल है, काकोरी कांड कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1925 में। काकोरी कांड 1925 में हुआ। अगला सवाल है, काकोरी कांड किससे संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी लूट से। काकोरी कांड रेलगाड़ी लूट से संबंधित था। अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला सवाल है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई। अगला सवाल है, महात्मा गांधी भारत कब वापस आए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। महात्मा गांधी भारत 1915 में वापस आए। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में बिहार के चंपारण में हुआ था। 1917 में। कब हुआ था? तो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। अगला सवाल है, खेरा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। खेरा सत्याग्रह गुजरात राज्य में हुआ। गुजरात राज्य के खेरा जिले में। और कब हुआ था? तो 1918 को हुआ था। 1918। अगला सवाल है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। कब किया था? तो 1928 में।
अगला सवाल है, सरदार की उपाधि किसे दी गई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पटेल को। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। उन्हें 1928 के बारडोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद बारडोली की महिलाओं द्वारा दी गई। अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। अगले सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल है, विभाजन का सिद्धांत किस पर आधारित था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धर्म पर। विभाजन का सिद्धांत धर्म पर आधारित था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई। और कहाँ पे हुई थी? तो ढाका में, जो कि अब बांग्लादेश की राजधानी है। अगला सवाल है, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिन्ना। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को पदभार संभाला था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।